ओके सो ट्रेडर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 8 ऑफ फरवरी और एक्चुअली ये वीडियो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरे माइक का वायर ही नहीं कनेक्टेड था सीपीयू पे, तो ऑडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो ठीक है, एक बार फिर से रिकॉर्ड करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कल के दिन का अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो कल के दिन हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई थी जो कि हम अभी बात करने वाले हैं। कल मैंने क्या कहा हुआ था, दो लेवल्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लेवल नंबर 1 ये जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। एंड लेवल नंबर 2 ये, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कल कि एक आप हाई मार्क कर दीजिए, एक आप लो मार्क कर दीजिए एंड वेट फॉर द ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये था हमारा कल का सेटअप और एग्जैक्टली वही कुछ हमको देखने को मिला है आज के दिन। ठीक है, सो मार्केट आज के दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में मार्केट ने पहले हमारे इस सपोर्ट रेंज को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रुक किया इसने अपना, एंड फाइनली यहाँ कहीं से इसमें अगेन सेलर्स की एंट्री हुई एंड देन उन्होंने दोबारा से इसे सपोर्ट टेस्ट करा एंड देन इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में अगेन एज पर आवर डिस्कशन, ठीक है, टारगेट एंड टारगेट, ठीक है, हमारा दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव हो गए। दो, एक्चुअली मुझे खुद याद नहीं आ रहा है 2 टारगेट किया 1 टारगेट, बट एनी हाउ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसे तो हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी था, लेकिन हम यहाँ पे एटलीस्ट इन लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट से आ जाए। ठीक है, कल का वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। मार्केट ने एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगा बट ऑलमोस्ट इसने हमारे थिंकिंग के हिसाब से ही आज के दिन मार्केट चला है एंड डायरेक्शन सही था, माइंडसेट सही था। कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग कल के दिन सही थी। अब आज के दिन हम देखते हैं कि कल हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को हम 3 तरीके से समझेंगे, 3 सिनेरियोज के बेसिस पे समझेंगे अब। ठीक है, अगेन अब आ जाते हैं आज के लेवल्स पे। आज मार्केट कहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है इसे देख लेते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखिए मार्केट अभी हमारे है इस जोन पे। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए इसके भी पहले हम चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और एक बार यहाँ पर हम बिग पिक्चर हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो कि होगा क्या, हमारे यहाँ बॉटम से लेकर के हम यहाँ टॉप तक की फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है हमको, सबसे पहले यहाँ पे 236 का लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ मार्केट ने इसे ब्रीच किया है। ब्रीच करने के बाद नीचे की तरफ आया है, देन अगेन रीटेस्ट करने को ये ऊपर इसी पोजीशन पर कहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है यहीं से, ठीक है, देखिए हो क्या रहा है बेसिकली, हमको 2 दिन पहले एक बहुत ही अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग मिला था, यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रेशर था और ये प्रेशर कंटिन्यू हुआ, जो कि अक्सर होता है ऐसे टाइम पे, और काफ़ी ऊपर के लेवल्स तक के ये आ चुके थे हम। ठीक है, लगभग 82 87 तक के हम यहाँ पर आ चुके थे। नेक्स्ट डे क्या किया, मार्केट ने कंजेशन बनाया, यहीं पे मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा है, कहीं ना कहीं इसी लेवल पे मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, यानी कि क्या, यहाँ पर हो गया कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर इसने आज के दिन डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट के बाद बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल नहीं आया है, थोड़ा बहुत जेन्युइन फॉल आया है और ये फॉल अभी नीचे आने के बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर के दम भरने के बाद में अभी मार्केट यहीं पर क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पिक्चर क्या बनती है, अगर हमको यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दिखता है, ठीक है, अभी यहाँ पर सिनेरियो ये भी होगा कि हम इसमें बुलिश नज़रिए से भी देखेंगे और हम इसमें बियरिश नज़रिए से भी देखेंगे, हम दोनों तरीके से इसे समझेंगे। तो आपको सडनली यहाँ पर एंटर नहीं करना है किसी भी ट्रेड में, थोड़ा बहुत रुक जाइए, 15-20 मिनट मार्केट को अपना एक रेंज बनाने दीजिए, मोमेंटम बनाने दीजिए, उसके बाद कहीं हम देखेंगे कि क्या करने का है। ठीक है, पहली बात यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में थोड़ा बहुत ये नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है और ये आज का जो लो था हमारा, ठीक है, लगभग हम यहाँ कहीं पर हैं। ये आज का जो लो था हमारा इस रेंज पे, अगर मार्केट दोबारा यहाँ कहीं पर टेस्ट करने को आता है तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते तब तक के हम यहाँ पर बियरिश नहीं है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि क्या, ये 236% का लेवल यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, ये जो लेवल है अपना, ये एक तरह का 236 का लेवल है। यहाँ से क्या होगा, मार्केट अगर इसने यहाँ पर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो यहाँ से और ये ऊपर की तरफ रुक करता है, तो बहुत ही शानदार सा यहाँ पर ये एक नेकलाइन ड्रॉ हो रहा है 236 पे एंड यहाँ पर कितने प्राइस पर आ रही है, 82.64 पे। ठीक है, प्राइस को भी ध्यान रखते जाएगा, 82.64 पे यहाँ पर एक नेकलाइन ड्रॉ होता है, डबल बॉटम यहाँ फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पर जा सकता है। अब अपसाइड जाता है तो कहाँ तक के हम प्लान करने वाले हैं, सबसे पहला जो लेवल हम यहाँ पर प्लान करेंगे वो होगा हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं ट्रेडर्स, बिल्कुल छोटा लेवल यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है,
ड्रॉ करके हम बता देते हैं इसे। ये एग्जैक्टली होगा यहाँ पे। क्यों होगा इस रीज़न, इसके पीछे भी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ये है एक लेवल हमारा, ठीक है, जो क्या था कल के दिन सपोर्ट के लिए की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट आपका, ये हो गया सपोर्ट आपका, ये हो गया अगेन सपोर्ट आपका, और यहाँ पर अगेन एक सपोर्ट, एंड देन फाइनली इसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है। सो दोबारा अब अगर ये इस लेवल पर आता है, ठीक है, तो ये एज पर आवर प्राइस एक्शन बिहेवियर क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है, ठीक है। सो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगेन मार्केट एक फॉल दिखाता है और देन ये लेवल्स को ब्रेक करेगा एंड उसके आगे के टारगेट्स पर जाएंगे हम, ठीक है, बाद में। सो ये एक लेवल बैठ रहा है। सेकेंड चीज़, अगर यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर कंजेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, अगर मार्केट यहीं पर एक कंजेशन क्रिएट करता है, काफ़ी लंबे समय तक के पोजीशन बिल्डअप होता है, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगेन इसी लेवल को हम एज एन क्या कहना चाहिए, हम इस सपोर्ट के को ही हम एक तरह से एक लेवल लेकर के चलेंगे और इसके जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है, जिससे कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये इस नेकलाइन को ब्रेक कर जाएगा, इस रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक करेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ये कंजेशन दिखाएगा, देन इसको भी ब्रेक करेगा एंड यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ, यानी कि कहाँ 82.80, 82.85 एंड देन फर्दर आपके 90 को चेस करने को जा सकता है। अब मैं बुलिश सिनेरियो की बात क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको एक बार और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर हम ये टॉप देखते हैं और हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, रेजिस्टेंस 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 अगेन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इतनी दफ़ा जब ये ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे कि सपोर्ट 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 सपोर्ट, अगर ये बार बार ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, तो हमने क्या सीखा हुआ है कि इसका स्ट्रेंथ वीक होता है और ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेक करने के बाद में अब इसे ऊपर की तरफ में अपना जो कल का रैली था, परसों का रैली था, उसको ये कंटिन्यू करते हुए अगेन ये अपने 83 के लेवल को चेस करने के लिए जा सकता है, ठीक है। एटलीस्ट 82.90 के आसपास ये हमको प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गई बात। अगर यहाँ से कोई फॉर्मेशन बनता है तो ये एक नेकलाइन हो गया, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर कन्फर्मेशन भी हो जाएगा। सो 1 एंड 2 एंड क्योंकि ये 23.6% का है इसलिए ये भी एक रीज़न हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगेन अपने टारगेट लेवल पे जाने के लिए क्या रीजंस बहुत सारे हैं इसके पास में, ठीक है। तो ये हो गया एक बुलिश नज़रिया। अब हम देखते हैं इसका एक बेयरिश नज़रिया क्या हो सकता है। अगर मार्केट, चलिए मान लेते हैं सिंपल, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग फ्लैट ओपन होता है मार्केट, थोड़ा बहुत यहाँ पर कंजेशन दिखाता है, ठीक है, तुरंत नीचे आता है, ये सपोर्ट्स को टेस्ट करता है, देन यहाँ से ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा 82.6750 एंड हमारा ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा जो कि होगा 82.6425 के आसपास, ठीक है। सो ऊपर वाला मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में क्या है एक यहाँ पे छोटा सा ही सही एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ मिल रहा है जो मार्केट ने एक बार रीटेस्ट किया हुआ है। रीटेस्ट करने के बाद में अगेन अपना फॉल कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मार्केट ने ये अपना लो यहाँ पर बनाया हुआ है, सो एज पर द स्ट्रक्चर इसका पहला इंड्यूसमेंट जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपके लगभग इन लेवल्स पे, ठीक है, लगभग इन लेवल्स पे बैठ रहा है। सॉरी, हम इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे, हम मेजरली इसको ही कंसिडर कर लेंगे तो भी ये चलेगा। तो थोड़ा बहुत ही अगर ऊपर जाता है यहाँ से, ठीक है, अपने इंड्यूसमेंट को टेस्ट करता है, यहाँ से अगर इसमें फॉल आता है तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये अपने जो लो है लेवल ये वाला, इसको ये ब्रेक करते हुए नीचे आ सकता है एंड देन हमारा जो टारगेट होगा नेक्स्ट डाउन साइड जो टारगेट होगा हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, फिबोनाची फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। फर्स्ट लेवल 236 ब्रेक हो चुका है, सेकेंड लेवल कहाँ बैठेगा हमारा 382 पे, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ हो सकता है, हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है लगभग 82.50 या 49 के आसपास, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी ये ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है, वो होता है 50% के प्राइस पे, जो 50% के लेवल पे जो कि प्राइस बैठ रहा है आपका एग्जैक्टली 82.40 के आसपास का ये प्राइस बैठेगा आपका, ठीक है। 40 से लेकर के आप समझ लीजिए 393837, मैं मोटा मोटी 40 यहाँ पर पकड़ कर चल रहा हूँ। तो 40 आपका अल्टीमेट टारगेट होगा यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट कहाँ बैठ रहा था, अगेन आपका ये बैठ रहा था 50 पे, ठीक है।
और यहाँ पर जो आपका सपोर्ट, यहाँ पर नियर सपोर्ट जो यहाँ बैठा हुआ है वो है आपका 5-7 पे, ठीक है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इंड्यूसमेंट होगी, इंड्यूसमेंट से अगर ये टेस्ट करके वापस ब्रेक करता है तो फिर इसके एक लोअर लो फॉर्म करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर इस इंड्यूसमेंट के ये ऊपर निकल जाता है तो फिर क्या होगा, ये एक अपना बॉटम हो चुका है, ये एक सिंगल लेग फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट एक अच्छा रिट्रेस करके अगेन यहाँ रिट्रेसमेंट हो सकता है कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेगा, कोई फॉर्मेशन देगा, पैटर्न बनाएगा एंड यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाएगा। और जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक होने का चांसेस हैं, ठीक है। सो ये हो गया, दोनों सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। फ्लैट ओपनिंग पे बुलिश वे ऑफ थिंकिंग क्या हो रही है, बियरिश माइंडसेट भी क्या हो रहा है, हमने दोनों चीज समझ लिया। अब डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट ने गैप अप ओपन कर दिया, ठीक है, मान लीजिए मार्केट में अच्छा खासा गैप अप यहाँ पर ओपनिंग आ गई है हमारी, ठीक है। सो वंस अगेन हम ये एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अब इसका काम होगा। हमको वेट करना है किसका, इस लेवल के ब्रेक करने का, ठीक है। जैसे ही ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक होता है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इसके मैं अभी कम बोलूंगा, लेकिन स्टिल बेटर सेफ देन सॉरी, राइट। सो अगर ये हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक होता है तो फिर ब्रेक होने के बाद में जो फर्स्ट रीटेस्ट करने को मार्केट अगर आता है, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं अपनी। बहुत ही छोटा सा नॉमिनल सा स्टॉप लॉस होगा एंड इजीली 1:3 का रेशो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं आपका। इजीली मार्केट जो है 86, 87, इवन 90 तक के भी मार्केट यहाँ पर जा सकता है। आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर गैप अप होकर के यहाँ कहीं पर ये ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, यहाँ कोई ना कोई फॉर्मेशन बनता है हमारे इस रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है, जो कि अर्लियर सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है। सो अगर यहाँ पर कहीं पर अगर हमको कोई फॉर्मेशन या कोई रिजेक्शन दिखाई देता है, हैमर दिखाई देता है मार्केट का, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन वही सेम थिंकिंग कि यहाँ पर हमारा जो होगा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर अबव हमारा स्टॉप लॉस होएगा। यहाँ से हम अगेन 1:3 प्लान कर सकते हैं इजीली। हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होने वाला है, सेकंड टारगेट हमारा जो है वो ये होने वाला है, राइट। सो ये हो गया गैप अप सिनेरियो पे। अब अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन अगर यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, तो हमको वेट करना है ये लेवल्स के ब्रेक करने का, ठीक है। सबसे डेंजरस सिनेरियो जो होगा वो आपके गैप डाउन सिनेरियो में ही होगा। क्यों, उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ इस लेवल पर ओपन होता है, ठीक है, सो क्या थिंकिंग आएगी, तुरंत इसको शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। अब इसने शॉर्ट तो कर दिया, ये अच्छा खासा नीचे कैंडल फॉर्म हो गया, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये एक इम्पल्सिव एंट्रीज हो रही है, जो मॉर्निंग के जो जैसे कहते हैं ना, मॉर्निंग प्रेशर जो होता है मार्केट का, जो ऑप्शंस में जो पैनिक क्रिएट होता है शुरुआत के आधे घंटे के बीच में, ये वैसा टाइप का कुछ मोमेंटम होगा। यहाँ से मार्केट हो सकता है इन सारे सेलर्स को पलटा दे और यहाँ से मार्केट अपसाइड अपना रुख कर ले, ठीक है। या तो फिर यहाँ अगेन ये एक बाउंस बैक लेगा, यहाँ कहीं पर एक और रिजेक्शन फॉर्म होगा, देन मार्केट फॉल करने आएगा। तो अगर कैप डाउन ओपनिंग के बाद में आपको स्ट्रेट नीचे फॉल करते हुए दिखता है मार्केट, थोड़ा सा रुक जाइएगा, आपको डेफिनेटली एक बार यहाँ पे पोजीशन लेने का मौका मिलेगा। अपना हाई एक बार ब्रेक करे, उसके बाद में कहीं ना कहीं नीचे फॉल करे, एग्जैक्टली जैसा कि आज के दिन भी हुआ है, ठीक है। आज के दिन भी यही हुआ एग्जैक्टली। देखिए गैप डाउन ओपन हुआ है, प्रेशर आया है, ये इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में एक बार ये ऊपर आया, ऊपर से रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन लेते हुए ये फिर सडनली अपना फॉल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसी ही सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करना है मार्केट से, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिले, पुल बैक मिले हेल्दी सा, उसके बाद में आप शॉर्ट कीजिए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बजाय इसके कि एंटर करते साथ में आपने कहीं ये मत सोचे कि कहीं ये मोमेंटम हमारा मिस आउट ना हो जाए। और अगर आप ले भी रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट आपका जो भी इस सपोर्ट लेवल बैठता है या कोई फॉर्मेशन या रिजेक्शन दिखता है वहाँ पर एग्जिट कर लिए तो फिर वो बेटर होगा, ठीक है। सेकेंड चीज़, अब अगर हमको ये गैप डाउन के बाद में फॉल करते हुए नहीं, थोड़ा सा यहाँ कंजेशन लेकर के, ठीक है, कैसा, थोड़ा सा यहाँ इसी लेवल पे अगर ये थोड़ा कंजेशन लेकर के अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो अगेन हम क्या एक्सपेक्ट कर कर चलेंगे, सेम सिनेरियो कि ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है ये आपका रीटेस्ट होने को आने वाला है, ठीक है। सो सारे सिनेरियो के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है क्या होने वाला है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है हमको वेट करना है, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होएगा। जैसे ही ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद सस्टेन करे, ठीक है, ध्यान रहे, ब्रेकआउट मिलना एक अलग चीज़ होती है एंड उसको सस्टेन करना एक अलग चीज़ होती है। ब्रेकआउट तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट तो यहाँ भी आया हुआ था एक तरह से, लेकिन सस्टेन करना चाहिए इसे, राइट।
तो वह सस्टेन अगर करता है तो फिर हम यहाँ से अपना एक अच्छा खासा एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, और एल्स यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, ऊपर की तरफ में आए, ये रेजिस्टेंस एरिया को ये टेस्ट करे एक बार, तो हम यहाँ कहीं से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगेन अपना फॉल यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बैठ रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे एक एंडाइसमेंट जोन भी बैठ रहा है। सो एज पर द प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ से ये एक फॉल अच्छा खासा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस को भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, या इतना गैप अप ओपन हो जाता है कि इसको भी ब्रेक करते हुए निकल गया, तो फिर हमको क्या वेट करना है? हमको वेट करना है इसका, ठीक है। वेट नहीं, एक तरह से हमारी नज़र होनी चाहिए इस ट्रेंड लाइन पे कि कहीं ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होता है। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस, मल्टीपल टेस्टिंग हो चुकी है, लाइन वीक हो चुकी है। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये आता है तो एक अच्छे हैमर, पावरफुल हैमर के साथ अगर ये यहाँ पर पहुंचता है तो फिर इसे ये ब्रेक करने वाला है। ब्रेक करने के बाद में टारगेट आपका 80 का, 85 का, 87 का, या इवन 90 का भी आपका टारगेट यहाँ पर बुक हो सकता है, ठीक है। सो जैसा भी होता है ट्रेडर्स, बस ध्यान में रखिए, आप अपने चार्ट्स पे मार्केट ओपन होते साथ जहाँ कहीं पर भी ओपन हो रहा है, एक आप बिग पिक्चर देखने के लिए एक बड़े टाइम फ्रेम में आकर के फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कौन से लेवल्स में ट्रेड कर रहा है, डायरेक्शन किस साइड है, और उसको अट्रैक्ट कौन से लेवल कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सुबह ही मिल जाएंगी। और हो सकता है क्योंकि ये वीडियो तो बहुत लेट से बन रहा है, तो आप में से कई लोग हो सकता है कल मार्केट ओपन होने के पहले या मार्केट ओपन होने के बाद में आप इसे देख रहे होंगे, राइट। सो अगर ऐसा होता है तो फिर ज़रूर बताइएगा कि ये क्या लगता है आपको कि ये चीज़ सही हो रही है या नहीं हो रही है, ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं अभी आज बाहर गया हुआ था, और जैसे ही मैं अभी वापस आया हूँ, आई हैड माई डिनर, मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुआ, डिनर किया एंड तुरंत अपने सिस्टम पर आकर के बैठ चुका हूँ, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होती है, तो फिर ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही वीडियोज़ एंड कंटेंट मार्केट रिलेटेड, ध्यान रहे USD INR यानी कि करेंसी रिलेटेड, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।